मतलब बीजेपी बड़े बदलाव की ओर ये कहा जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का उसका लंबे वक्त से पार्टी को इंतजार है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जब तक कोई सहमति नहीं बन जाती है, फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन महत्वपूर्ण भूमिका में और केंद्रीय संगठन का अब रुख करेंगे बिहार सरकार से। पवन आपको मेरी आवाज जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार संघ और बीजेपी के बीच में लगातार देखिए जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से संघ और बीजेपी के बीच में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, लगातार एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो इसके बीच में पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ये जब तक सहमति नहीं बन पाती तब तक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। आपको याद होगा कि पिछले जब जेपी नड्डा जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जब जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद में उस समय 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया और उसके बाद में जब वो गृह मंत्री बने तो उसके बाद में फिर जेपी नड्डा को ही अध्यक्ष की पद सौंप दिया गया जनवरी 2020 में। तो ऐसे में जब तक अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ऐसे में बीजेपी के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने एक बड़ा फैसला लिया है। तब तक नितिन नबीन को जिम्मेदारी सौंप दी है, नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद निभाएंगे। नितिन नबीन का नाम सामने आना, और जरा नितिन नबीन के बारे में अगर बात की जाए पवन, तो फिर नितिन नबीन वो सवर्ण है, वो कायस्थ जाति से आते हैं। नितिन नबीन की अगर बात की जाए तो राजनीतिक लिहाज से नितिन नबीन की जो गिनती है वो युवा नेताओं में की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जाएगा। पवन, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर नितिन नबीन की अगर जाति देखें तो वो कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में कायस्थ समाज के लोग हैं। दूसरी बात ये युवा हैं, क्योंकि युवा लगातार बीजेपी का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या संघ, दोनों हमेशा से ये चाहते हैं कि एक युवा चेहरे के हाथ में बीजेपी की कमान हो, लगातार युवाओं को आकर्षित करे। क्योंकि अगर एक दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो कमान है, आप देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं। भले ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन नेतृत्व करते हुए, हमेशा लीड करते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई देते हैं। तो युवा के सामने एक दूसरा युवा रखने की प्राथमिकता भी बीजेपी ने रखी है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो हमेशा से नितिन नबीन को जो है बिहार का जो अपना संगठनित अनुभव है वो अच्छा खासा है। लगातार पहले बिहार के संगठन में कई सारे दायित्वों पर रहे हैं। तो ऐसे में अब उनको बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो दी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके। यानी कि जब तक अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपना कामकाज संभालेंगे। और लगातार जो आगामी चुनाव हैं, चाहे वो बात करें बंगाल की, चाहे वो बात करें तमिलनाडु की, चाहे वो आसाम की बात करें, अगर तब तक अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक नितिन नबीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। आप रहिए मेरे साथ, सीधे शशांक का रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, नितिन नबीन के बारे में हम सब जानते हैं किस तरीके से पिता वो बीजेपी से ताल्लुक रखते रहे, वो बड़े नेता बिहार के बीजेपी के उसमें गिने जाते रहे। और उसके बाद खुद अगर नितिन नबीन की बात की जाए तो बांकीपुर सीट जब से बनी है तब से नितिन नबीन इस सीट पर लगातार जीत रहे हैं। इस बार उन्होंने बांकीपुर सीट से जीत का चौका लगाया। लगातार नीतीश मंत्रिमंडल में नितिन नबीन को जगह दी जाती रही। इस बार भी नितिन नबीन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, युवा नेता हैं। और कुल मिलाकर ये तमाम बातें किस तरीके से एडवांटेज नितिन नबीन बनी कि अब राष्ट्रीय संगठन की तरफ नितिन नबीन का ये कूच होता हुआ दिख रहा है क्या शशांक? तो देखिए युवा नेता हैं, कायस्थ समाज से है, सवर्ण है, बीजेपी ने फिर से जो है यहाँ पर चौंकाया है। इस बार 5वीं बार जो है वो विधायक बने हैं बांकीपुर विधानसभा सीट पटना जिले में ये सीट आता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको बता दें इनके पिता जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे नवीन किशोर सिन्हा। उनके निधन के बाद 2006 में उपचुनाव हुआ था विधानसभा के। नितिन नबीन पहली बार 2006 में विधानसभा का उपचुनाव लड़े जीते, उसके बाद 2010, 15, 20 और 25 में भी जीता। आपको बता दें पहली बार 9 फरवरी 2023 को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री थे वो बनाया गया। इस बार 2 बड़े विभाग भी जो है उनके पास हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नितिन नबीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे।
आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और बिहार में इस खबर को लेकर किस तरीके की हलचल है और वहां पर नितिन नवीन क्या अपने आवास पर ही आज मौजूद हैं, इसको लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं वो दर्शकों के साथ आगे शशांक आप साझा कीजिएगा। तब तक एक बार फिर जरा पवन का रुख करते हैं। पवन, ये बताइए कि ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अभी जो नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगी है, क्या लगता है अब जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक ये जिम्मेदारी नितिन नवीन के पास ही रहेगी? और क्या नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि यही होते हुए हमने अमित शाह और जेपी नड्डा के समय पर भी देखा था। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले बहुत लंबे समय से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कहें कि उस पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। अगर बात करें तो बीजेपी का जो संगठन पर्व था वो भी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में यानी 2024 में शुरू हुआ था और अब 2025 खत्म होने वाला है। एक साल से ज्यादा का कार्यकाल हो गया, ज्यादा का समय हो गया बीजेपी के संगठन पर्व को घोषित हुए। ऐसे में अब तक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जब तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को नहीं मिल जाता तब तक नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए। अब अगर आप बात करें, क्योंकि जब अमित शाह जब अध्यक्ष थे पार्टी के और 2019 के चुनाव के समय पे वही जब 2019 के चुनाव के समय पे बीजेपी अध्यक्ष जो वर्तमान में है जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद में जब अमित शाह 2019 के चुनाव के बाद में सरकार बनी और जब गृह मंत्री बने तो उनके बाद में जब 2020 में जब संगठन के चुनाव हुए तो जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष से जेपी नड्डा को वहीं से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे में हालांकि अभी कहना बहुत जल्दी है कि क्या नितिन नवीन को भी ये जिम्मेदारी आगे मिल सकती है, ये बहुत जल्दबाजी है। लेकिन ये कई सारे कयासों को जन्म तो देगी ये बात, क्योंकि जो पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया था उसके बाद में उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और अब नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में कई सारी चीजें जो है अब सामने आ रही हैं। एक बात तो ये तय है कि अब तक नाम जो है अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय नहीं हो पाया है, संघ और बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसे में जब तक नया नाम तय नहीं हो जाता, जब तक चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंप दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।